और आपके शरीर में स्वास्थ्य प्रति हो। राम, भोजन हमने किया, लेकिन हम विचार कर रहे हैं, हम तुमको नित्य पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे, आज भी तुम्हें एक कथा सुना रहे हैं। राम, तुम्हारे वंश में एक बड़े ही प्रतापी यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करने का सुनिश्चित किया। अश्वमेघ यज्ञ में एक अश्व को सजाया जाता है और फिर उस यश्व को छोड़ा जाता है। अश्व को सजाया गया। इधर देवताओं के राजा इंद्र को इस बात की चिंता हुई कि कहीं महाराज सगर नित्य धर्म के कार्य करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे इस सिंहासन को ही लेना चाहते हो। इन्हीं विचारों से देवताओं के राजा इंद्र ने महाराज सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल मार्ग से जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर महाराज सगर को किसी बात की जानकारी नहीं थी। जब सेवकों के द्वारा पता चला कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिसका कोई पता नहीं है, तो महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेशित कर दिया और कहा कि जाओ हमारे उस अश्व को खोज कर लाओ। 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। बहुत समय तक खोजते खोजते उसी पाताल के मार्ग से जाकर जब कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बंधा देखा, तो उन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को बड़े कटु शब्द कहे, बड़ा अनादर किया। यद्यपि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं था, वो तो अपनी समाधि में समाधिस्थ थे। इधर यह कुचाल इंद्र का था, फिर भी उन्हें न जाने कितने कटु शब्द सुनने पड़े। कपिल मुनि ने अंततः क्रोधित होकर अंजलि में जल लिया और जल को अभिमंत्रित कर उन 60,000 पुत्रों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। 60,000 पुत्र महाराज सगर के मारे गए। और जब अकाल मृत्यु हुई है तो उनका तरन तारण नहीं हुआ। वो 60,000 जीव आत्माएं वायुमंडल में भ्रमण करती रही। बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर तुम्हारे ही वंश में बड़े ही प्रतापी एक नृपत का जन्म हुआ, महाराज भागीरथ। भागीरथ को इस बात की समाचार जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और मां गंगा को इस धराधाम पर आने के लिए निवेदन किया। लेकिन मां गंगा यदि सीधे ही ब्रह्मलोक से इस धराधाम पर आती तो इस पृथ्वी के नष्ट हो जाने का डर था। पुनः तपस्या कर भूत भगवान श्री शंकर भगवान को प्रसन्न किया। श्री शंकर भगवान ने मां गंगा को अपने शीश में धारण करने का निश्चय किया। तब मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई शंकर भगवान के जटाओं में समाहित हुई और वहां से इस धराधाम पर आई। धराधाम पर कलकल कर बहने लगी और जहां पर उन 60,000 जीवात्माएं भ्रमण कर रही थी, पाताल मार्ग से वहां भी पहुंची। उन सब का तरन तारण हो गया। लेकिन राम, मैं तुम्हें पौराणिक कथाएं सुना रहा था। विगति दिवसो गुरु आज सुपाई, संध्या करने चले दो भाजीरा भाई। लाल, मैं देख रहा हूं कि समय का उपयोग जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किया है, अवश्य ही उसके जीवन का कल्याण हो गया है। और समय का दुरुपयोग जिस व्यक्ति ने किया है, अवश्य ही उसने अपने जीवन में केवल पश्चाताप के आंसू ही रोए हैं। इस संसार में लोग छोटे से कार्य को करते हैं और यदि वह कार्य बन जाए तो सीना पीट कर ये कहते हैं कि कार्य मैंने किया है। यद्यपि यदि वही कार्य बिगड़ जाए तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये कार्य मुझसे बिगड़ा है। वो परमात्मा या अपने भाग्य को कोसने लगता है कि मेरा समय सही नहीं है, मेरा कार्य बिगड़ गया।
यद्यपि इसमें दोषी परमात्मा को न मानकर व्यक्ति को अपने हृदय में ये विचारना चाहिए कि जब मैंने इस कार्य को शुभारंभ किया था तो निश्चित ही इस कार्य को शुभारंभ करने का समय सही नहीं था, तभी तो वो कार्य बिगड़ गया। लाल, समय को खूब कोसा इस स्वार्थी संसार ने, पर क्या समय से भूल संभव, ये भूल कर सोचा नहीं संसार ने। समय से कभी भूल नहीं होती। देख रहा हूं कि संध्या का समय है। संध्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहां तक कि शूद्र की भी संध्या बताई गई है। संध्या इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। संध्या करने से हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है केवल संध्या मात्र से। लेकिन जो भूल से पाप होते हैं, जानबूझकर किए गए पापों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है, क्योंकि निजकृत कर्म। इसलिए लाल, संध्या सभी को करना चाहिए। समय आदेशित कर रहा है, केवल मनुष्यों के ही लिए ही नहीं। वो चंद्र के पात्र में अर्घ लिए द्रगओश की बिंदु पिया करता है, किसी और की बात करें क्या ललन, वह सूर्य भी संधि किया करता है। इसलिए जाओ दोनों बंधु संध्या वंदन करो, हम भी जाकर संध्या वंदन करते। किरण डुबाती तम गहराती, तारों का चल लहराती, आई संध्या हो, आई संध्या हो। किरण डुबाती तम गहराती, किरण डुबाती तम गहराती, तारों का चल लहराती, आई संध्या हो, आई संध्या हो, आई संध्या हो। विगत दिवस गुरु आय सिपाही, संध्या चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सिपाही, संध्या चले दो भाई, संध्या चले दो भाई, आए संध्या परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों बंधुओं को हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम उस कथा में दोनों बंधु इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआइस पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे भैया, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और भी गुरु के विषय में बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधि हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है। और हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, अर्चना करो। हे भैया,
जैसा पूज्य के द्वारा बताया गया, संध्या कहते किसे हैं, संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करता है। तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्यायन्ति संध्यते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से बताया अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल पूज्य का आदेश है, समय न नष्ट करते हुए संध्या माँ के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि ये अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो फिर आने वाला नहीं है। आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करते हैं। चलो करे, चलो करे संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो सोए हुए है अंधकार में, उन सभी को आज जगाना है। जो ये सो रहे हैं, आज हमें इनको जगाना है, संध्या का पाठ पढ़ाना है। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन, आप संध्या करी, गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन, आप संध्या करी, गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन,
गया चांदनी आ गई, सूरों भी छिप गया चांदनी आ गई, ज्योति ऐसी जलाई मजा आ गया, मेरे भैया लगन आओ संध्या करे, गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, मेरे भैया लगन। देवता है भगवान शंकर। हे मेरे आराध्य देवता, मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ, आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहली सुनता, तीनों की तू पहली सुनता, मेरी भी खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। धारण करने वाले मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, आज हम दोनों भाइयों को गुरु भगवान के द्वारा मां संध्या देवी की उपासना करने का आदेश प्रदान हुआ। लेकिन मैं विचार ये करने लगा, क्या हम दोनों भाइयों को मां देवी की संध्या उपासना करने का आदेश प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता था? मैंने गुरुदेव से पूछा, इसका कारण क्या है? हमारे गुरु भगवान ने कहा, लक्ष्मण, इस संसार में 4 प्रकार की धान है। 4 धान गतिजीव अपारा आकर 4,84,00,000 योनिया जीव जल थल नभ पाकर ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। तो ये मानव का शरीर क्यों प्राप्त होता है? इसका उद्देश्य क्या है? कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव शरीर
प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन पाई न जिम पर लोक सवारा। यदि मनुष्यों ने ये मानव का शरीर धारण करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाई तो फिर मानव शरीर धारण करना ही बेकार है। विधाता के द्वारा एक नियमावली बनाई गई है और जो लोग इस संसार में नियमावली के अनुसार, नियम के अनुसार कार्य नहीं किया करते हैं वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने बताया ते मित्र लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग्यास चरंती। जो लोग नियमावली के अनुसार कार्य नहीं किया करते हैं वो देखने मात्र तो मानव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो मानव है नहीं, वो पशु के समान है, मृग्यास चरंती। हमें करना क्या चाहिए? हमें सुनना क्या चाहिए? हमें देखना क्या चाहिए? हमें देखना वही चाहिए जो देखने योग्य है। यदि हमारे नेत्रों के सामने अधर्म का कार्य हो रहा है तो हमें नहीं देखना चाहिए। यदि हमारे सामने बुराई हो रही है तो हमें सुननी नहीं चाहिए, बोलना वही चाहिए। कहा गया है शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। संध्या है क्या? गुरु भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ मां संध्या देवी की उपासना करने का। तो संध्या कहते किसे है? तो कहा गया जहां कहीं दो पक्षों का मेल हो जाए, रात्रि का आना दिन का जाना, आपके द्वारा बताया गया संध्या यंती संधते पर ब्रह्म यास्याम सा संध्या। संध्या कहते किसे है? संध्या है क्या? तो कहा गया योग नाम संध्या का, देवी नाम संध्या का, देवता नाम संध्या का। संध्या करनी किसे चाहिए? तो कहा गया संध्या वंदन हवन जप जो कर ध्यान लगाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यति बनत बनत बन जाए। संध्या वैसे तो सभी को करनी चाहिए, अशुद्धियों ना संस्यात, अशुद्धियों को नहीं मेरे भैया, अशुद्धियों को संध्या करने का भाग्य प्राप्त नहीं होता है। ये संध्या बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है और मुझे लगता है आज हमें भाग्यशाली है क्योंकि गुरु वाक्यम जनार्दना, गुरु के जो वाक्य होते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं और हमारे गुरुदेव इस समय ब्रह्म पद पर हैं। तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दना ये ब्राह्मण हैं और ब्रह्म वचनों का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। तो मेरे भैया आदेश प्राप्त हुआ था चंद शब्दों में माँ देवी की संध्या उपासना करने का। मैं उपासना किसकी करूं? तो मेरे इष्ट देव तो आप हैं। उपासना अपने इष्ट देव की जाती है। आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं और मेरे इष्ट देव तो आप हैं, तो फिर मुझे उपासना आपकी करनी चाहिए। तो उपासना मैं आपकी करता हूँ। नीलाम भुजिक श्यामल कोमलांगम सीता समार पितवाम वागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। दिस शशि जब सुहावा मुख सर से देख सुख पावा बहुर विचार कीले मन माहे शीय बदन समय में करना है। आज हम दोनों बंधुओं का मन माँ देवी के चरणों में लगा ही था। अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। यह कलंकी चंद्रमा
अपनी किरण किलाओं को फेंककर बरियाई मुझसे यह कहलवाना चाहता है कि राम तुम कह दो कि चंद्रमा जानकी के समान सुंदर है, परंतु जिस प्रकार से मैं विचार कर रहा हूं तो इसमें भिन्नता है, क्योंकि इसका जन्म खारी समुद्र से हुआ है, इसका भाई वैश्य है, तो यह सीता की समता कदापि नहीं कर सकता। इस चंद्रमा के लिए मेरा कहना है सीता की समता अरि करने को ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, उस महाशक्ति का अरे पड़ला था, सिंधु में इसे डुबाया था। देखा इसमें कुछ और शायद यह पर ही जाएगा, प्रयत्न अनेके अरे किए लेके छलिया का पता न पाएगा। फिर भी समता में नहीं गया, फिर भी समता में नहीं गया। श्री जनक किशोरी कहलाई, श्री जनक किशोरी कहलाई, आकाश चंद्रमा जला गया, श्री जनक किशोरी कहलाई, श्री जनक किशोरी कहलाई, आकाश चंद्रमा। यह चांद कलंकी है, इसमें दाग है और सीता भी दाग है। मेरा विचार है यह कलंकी चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की समता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। हे मेरे आराध्य, प्रथम तो आपने इस चंद्रमा को कलंकी बताया और कहा यह कलंकी चंद्रमा देवी सीता के मुखार बिंदु की समता करने जा रहा है। आप मेरा विचार जानना चाहते हैं इस कलंकी चंद्रमा के बारे में, लेकिन मैं विचार ये कर रहा हूं कि आपने मुझसे पूछा कि ये चंद्रमा देवी सीता के मुखार बिंदु की समता करने जा रहा है, तो मैं कैसे बता सकता हूं? क्यों? क्योंकि देवी सीता के मुखार बिंद के दर्शन मैंने अभी तक किए ही नहीं है। क्योंकि जब हम दोनों भाई गुरु पूजन हेतु पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो वहीं पर देवी सीता भी अपनी सखियों सहित वहां पर गौरी पूजन हेतु पुष्प लेने के लिए आई थी। तब आपने मुझे बताया कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। आपने मुझे कहा हे लक्ष्मण, ये उसी जनक की कन्या है
जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, तब मैंने अपनी दृष्टि उनके चरणों पर डाली, और जैसे मैंने अपनी दृष्टि उनके चरणों पर डाली तो ये आपके वाक्य परिवर्तित होने लगे। मेरे आराध्य, आपने कहा लक्ष्मण हमें गुरु पूजन हेतु विलंब हो रहा है, तब मैंने अपनी दृष्टि उनके चरणों से हटा ली। जब मैंने अपनी दृष्टि देवी सीता के मुखार बिंदु पर डाली ही नहीं तो मैं ये कैसे बता सकता हूं कि ये देवी सीता के मुखार बिंदु की क्षमता कर पाएगा या नहीं। लेकिन इतना बता सकता हूं कि मेरे आराध्य, मेरे विचार से तो आपने कहा ये कलंकी है, चंद्रमा के बारे में बताया गया जन्म सिंधु, इसका जन्म सिंधु से है, समुद्र से। पुण्य बंधु वेश, इसका भाई वेश है, और देवी सीता का भाई मंगल है। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से है और चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से है। तो जब लक्षण नहीं मिलते हैं, दिन में ये दिखाई नहीं देता, दिन मलिन सा कलंक, दिन में ये दिखाई नहीं देता है, अवगुण तो बहुत है इसमें। तो मेरे विचार से जब लक्षण नहीं मिलते हैं तो ये देवी सीता के मुखार बिंदु की क्षमता कदापि नहीं कर सकता मेरे भैया, क्योंकि इसके विषय में कहा गया घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई गिसई राव निज समदे पाई। ये बिरहों को दुख देने वाला है, कमल कोख मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, तो ये होई है टूटे धनुष तुखारे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपहि दिखाया। तू भुजबल महिमा उद्घाटी, तो प्रगति धन विघटन पर पाटी। विघटन पर पाटी मेरा विचार है, इस कलंकी चंद्रमा को अरे वायल से पकड़कर सीधे वारिज की ओर लिया जाए और इस चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, टुकड़े टुकड़े। श्रीमुख छवि विधो ब्याज बखाने, दुर्पही चली